मसीह यस्सू के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मोहसिस मुशर्रफ है। आज मैं आपसे खुदा के रूह के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा। कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक मुनाद जो है वो बड़ी दलेरी के साथ इस बात की मुखालफत कर रहे हैं और इस बात को बयान कर रहे हैं एक बड़े मजमा में कि खुदा का रूह टच नहीं करता या खुदा का रूह नहीं है या खुदा का रूह जो है लोगों पर ज़ाहिर नहीं होता। ये एक बड़ी मुखालफाना रूह है जो काम कर रही है, जो लोगों को ये बता रही है, समझा रही है कि खुदा का रूह जो है इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, इस दुनिया में ज़ाहिर नहीं होता, इस दुनिया में जो है वो लोगों पे काम नहीं करता या लोगों को छूता नहीं है, उन्हें टच नहीं करता। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदावन का कलाम हमें जगह जगह बताता है कि खुदा का रूह ज़ाहिर हुआ, खुदा का रूह उतरा, खुदा का रूह नाजिल हुआ, खुदा का रूह लोगों के अंदर बसा, खुदा के रूह की रहनुमाई से लोगों ने बहुत सारे काम किए। आइए अपनी तरबियत, अपनी रहनुमाई के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदावन के ज़िंदा कलाम में से हम अपनी नसीहत और तरबियत को हासिल करेंगे कि खुदावन का कलाम जो है हमें वही सिखाता है, हम उसी की रहनुमाई ले सकते हैं। हम किसी इंसान या किसी मुनाद की बातों में नहीं आएंगे। आइए हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावन का कलाम हमें क्या सिखाता है। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से आपके लिए तिलावत करूँगा। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से तिलावत करूँगा। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकयक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसी ज़ोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और उन्हें आग की शोला सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। खुदा बाप के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। यहाँ हम जिस बात पे गौर करेंगे, यहाँ लिखा है कि यकयक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसी ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, तो वो घर जो है वो गूंज उठा। तो मेरे अजीज़ों, जहाँ वो 120 की जमात मौजूद थी, जब वो घर गूंज उठा, जब वो घर पाक रूह की हजूरी से, जब पाक रूह उन पर नाजिल हुआ तो वो घर गूंज उठा, तो क्या जो उस घर में लोग होंगे, जो उस घर में यीशु मसीह के शागिर्द थे, क्या वो हिल नहीं गए होंगे? क्या उन पर लर्जा तारी नहीं हो गया होगा? क्या वो एकदम एक मिनट के लिए घबरा नहीं गए होंगे? क्या एकदम वो गिर नहीं गए होंगे? तो मेरे अजीज़ों, इस बात को समझना ज़रूरी है। ये गिरना हमारा जिस्मानी गिरना है, हमारा रूहानी गिरना नहीं है। क्योंकि जब हम खुदा में बढ़ते हैं, खुदा हमें हिकमत और दनाई की बातें समझाता है, तो हम जानते हैं कि खुदावन हमें बदन में गिराना चाहता है, क्योंकि ये बदन गुनाह की वजह से है, जो है वो हम पे गलबा ना पाए, हम इसको ख़त्म करना चाहें, हम इसे ख़त्म। हम खुदा के रूह को सीखने के लिए, समझने के लिए कलाम मुक़द्दस का मुतालिया बहुत ज़रूरी है। जब हम, ये कोई अचंभे की बात नहीं कि खुदा का रूह जो है वो 120 की जमात पे ज़ाहिर हुआ या नाजिल हुआ। जब हम यूएल नबी की किताब का मुतालिया करते हैं और पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं, तो मैं जगह जगह जो है खुदा के रूह को नाजिल होता देख सकते हैं। जब हम यूएल नबी की किताब का मुतालिया करते हैं तो खुदा का बंदा वहाँ साफ कहता है कि आखिरी ज़माना में ऐसा होगा कि खुदावंद अपने रूह को हर फ़र्द बशर पर नाजिल करेगा। तो अगर खुदावंद अपने हर फ़र्द बशर पर अपने रूह को नाजिल करना चाहता है, तो मैं और आप कौन होते हैं कि इसको लोगों पे ज़ाहिर ना होने दें या लोगों पे नाजिल ना होने दें। और जब हम अमाल की किताब ही को पढ़ते हैं, अमाल की किताब में देखते हैं, तो कलाम हमें बताता है कि शागिर्दों के हाथ रखने से रूह कुदस जो है वो ट्रांसफ़र होता था। तो इसको समझने की ज़रूरत है, इसको मान लेने की ज़रूरत है कि जब कोई शख्स जो खुद खुदा के रूह से भरा होता है, वो किसी शख्स पे हाथ रखता है और खुदावन से दरख्वास्त करता है, इल्तिजा करता है कि खुदावन अपने पाक रूह को इस बेटी पर या इस बेटे पे नाजिल कर, तो खुदावन हमारी दुआओं को सुनकर अपने रूह को उस पर नाजिल करता है। क्योंकि खुदावन का रूह हमें भेद की बातें बताता है, खुदावन का रूह हमें हिकमत देता, खुदावन का रूह हमें दानाई देता, फहम देता, वो बातें समझाता जो शुरू से पोशीदा थी, वो बातें हमें समझाता, खुदावन की भेद की बातें बताता, खुदावन की मार्फत की बातें बताता, हमें वो बातें बताता जो आज तक पोशीदा है, खुदावन से हमारा मेल मिलाप कराता है। ये वो मददगार है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार अपनी मानिंद भेजे जाता हूँ। तो ये हमारा मददगार है, इसको कबूल करें, इसको रिसीव करें, अपनी थियोलॉजी पे कायम ना रहें, बाइबल की थियोलॉजी को एक्सेप्ट करें, किसी मुनाद के पीछे या किसी शख्स के पीछे ना लगें, बल्कि खुदावन के रूह के पीछे चलें, खुदावन के रूह को अपनी ज़िंदगी में मांगें। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।